हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस आ सकें एंड यू कैन क्लेम द ब्लेसिंग्स दैट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, my dear ancestors, grand ancestors and my self, please channel me। मेरे viewers and subscribers collective के लिए क्या आ रहा है in the month of January 2025। मेरे viewers and subscribers के लिए क्या आ रहा है in the month of January। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप हीलर हैं, तो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। बेसिकली हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। यू कैन बी इन अ डिवाइन कनेक्शन। बैलेंस आ रहा है लाइफ में, हार्मनी आ रही है। फेथ एंड होप के साथ आगे बढ़ रहे हो। समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद द कप ऑफ लव। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू प्रपोजल। ये आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए। ये इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं, स्पिरिचुअली मैच्योर हो चुके हैं, आई वुड से। एंड दिस पर्सन इज कमिंग विद द रोमांटिक प्रपोजल टूवर्ड्स यू। यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे आप इन द मंथ ऑफ जनवरी इवेंट एंड क्रिएटिविटी एनहेंस हो रही है आपकी। यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट। आपको अपने दिल की सुननी है बिकॉज आपका दिल आपको गाइड करेगा। दिस पर्सन इज कमिंग विद दी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर आ रहे हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग। बहुत कुछ डाउनलोड्स होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको गाइडेंस मिलेगी। You are gathering your inner strength and you are facing the challenges. You need to be in a kindness and forgiveness। ये मैसेज है आपके लिए कि आपको forgiveness और kindness में रहना है, अपनी inner strength को गैदर करना है। As this person is coming in your life, तो this person can be a past person or can be a new person। If your past person is coming, be kind to this person, be in forgiveness। it is time to embrace how wonderful you are। it is time to embrace now। जो भी आपने स्पिरिचुअली अभी तक लेसन्स लिए हैं, उनकी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके आपको एम्ब्रेस करना है, अपनी पावर को। व्हाट इज कमिंग फॉर माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी। चाहे ये प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी। ऑल द विशेज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। समवन हु इज यंगर टू यू। दिस पर्सन कैन बी अ अर्थ साइन। ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ये बहुत ग्राउंडेड है। दिस पर्सन इज एनालिटिकल। दिस पर्सन इज नेचर लवर। ये नेचर लवर हो सकते हैं। you need to be cautious and wise making your decisions। okay, while making your decisions you need to be cautious and you have to make wisely your decisions। this person is coming towards you with the long term commitment in a relationship and एक long term collaboration आ रहा है, एक long term project आ रहा है आपकी तरफ जो कि आपकी wish fulfill करेगा। What else is coming for my viewers in the month of January? Please guide me। there will be a lot of inner conflict। you will feel a lot of competition around you। मे बी आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारा कंपटीशन फील हो। इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा ना कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। तो आपको बोला गया है कि यू नीड टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम योर हार्ट। आपको अपने दिल की सुननी है। and this person is seeing a lot of competition around him। you might be in a common friend circle or you might be on a social media। so this person might be seeing lot of people around you, lot of people appreciating you। तो this person feels lot of competition। बहुत inner conflict चल रहा है इनके मन में कि कैसे आए आपके तरफ। आपके अंदर बहुत inner conflict होगा। lot of competition you will feel around
in your workplace. That is what I am getting. What else is coming for my viewers? You know, राइट नाउ अवेकनिंग इज गोइंग ऑन. एज आई सेड ना, ये पर्सन इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर आ रहे हैं. तो राइट नाउ इनकी अवेकनिंग चल रही है. राइट नाउ दिस पर्सन इज इन डार्क नाइट ऑफ द सोल. यू नीड टू चेंज योर आउटलुक. आपका आउटलुक एक चेंज हो रहा है. एज आई सेड कि यू हैव स्पिरिचुअली ग्रोन एंड आप अपनी इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो, तो आपका एक आउटलुक चेंज हो रहा है. यू आर looking things on a different way. You are thinking out of the box, being more creative. You need to embrace your uniqueness. Every individual on this earth is unique in their own way. You need to embrace your uniqueness. आपको embrace करनी है, and you have to think out of the box. Now, you might feel there is a temporary pause in action in the month of January. As I said ना, कि आउटलुक चेंज हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, तो आपको एक पॉज दिया गया है, आपको एक टाइम दिया गया है टू रेस्ट, टू अंडरस्टैंड द पास्ट लेसन्स. You might, as I said कि you are in a divine connection. तो yin yang, there is a sign of yin yang. तो you need to balance. You are balancing your feminine and masculine energy in the month of January. What else is coming for my viewers in the month of January? What else is coming? You are leaving the negative or toxic situation or the workplace or the relationship or the mindset and moving towards the positivity. जहाँ पे आपको एक कंटेंटमेंट फील होगा, जहाँ पे आपको एक कंटेंट लाइफ फील होगी, एक कंटेंट प्लेस फील होगा, एक कंटेंट एनवायरनमेंट फील होगा, हारमोनियस होगा, जहाँ पे आपके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा. तो यू आर लिविंग दैट टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक माइंडसेट, टॉक्सिक पर्सन आई वुड से, और टॉक्सिक प्लेस, एंड मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी. इतना सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई. lot of opportunities will be there. As I said na, कि you might feel lot of competition around you in your work. So new opportunities are coming, new doors are opening for you, abundance is coming into your life in the month of January. वर्क में आपके लिए abundance आ रही है. This opportunities can be in your love life also, can be in your वर्क प्लेस ऑल्सो. तो अबंडेंस आ रही है, काम में अबंडेंस आ रही है, लॉट ऑफ डोर्स आर ओपनिंग, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर. व्हाट एल्स इज देयर? यू आर मूविंग फॉरवर्ड. थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज यू माइट फील यू आर नॉट बैलेंस. तो you need to balance your you need to balance your feminine and masculine energy, determination. Sorry, as I said कि you might feel a little bit of pause. जैसे आप करना चाह रहे हो उतने एक्यूरेटली आप उतनी एफिशिएंटली आप कर नहीं पा रहे हो, because there will be a disbalance in your energy of masculine and feminine energy, and there will be a lack of determination, there will be lack of focus. So you need to embrace, you need to गैदर योर इनर स्ट्रेंथ. इनर स्ट्रेंथ गैदर करने का मैसेज इसीलिए आया है कि यू हैव टू गैदर योर इनर स्ट्रेंथ एंड मूव फॉरवर्ड. थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम जस्ट टू रियलाइज दैट मोमेंट, जस्ट टू रियलाइज कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो. चैरियट रिवर्स क्यों है? चैरियट रिवर्स क्यों है? ओके, बिकॉज one chapter of your life is ending and there is a new beginning. एक कार्मिक चैप्टर आपकी लाइफ का खत्म हो रहा है. तो that's why आपको पॉज दिया गया है. that's why there is a break to understand but success is there. Brilliant success is there ahead for you. There will be a freedom, you will be traveling, you will be moving around. Maybe आपको जो opportunities आए वो abroad से आ जाए. You might travel, traveling opportunities आ जाए. ये जो person है ये अपने life का एक कार्मिक chapter end करके आपकी तरफ आ रहे हैं. थोड़ा सा disbalance है, इसलिए अभी ये souls dark night of the soul इनका चल रहा है. That's why they might take some time. They might take some time to gather that
power or together that strength to come towards you. There might be a little bit of delay, maybe अगर आप व्हीकल खरीदने की जनवरी में सोच रहे थे तो उसमें भी डिले हो सकता है, ट्रेवल का कोई प्लान बना रहे थे तो उसमें भी डिले हो सकता है, बट ट्रेवल आ रहा है. एज सुन एज यू कार्मिक चैप्टर इज कंप्लीट, देयर विल बी अ ट्रेवल, यू विल बी ट्रेवलिंग, यू विल बी मूविंग अराउंड, one karmic chapter is complete. As I said, बहुत कुछ क्लैरिटी आ रही है, जो कुछ भी छुपा हुआ है वो आपके सामने आएगा. देयर विल बी अ क्लैरिटी इन योर सिचुएशन. दिस पर्सन इज गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी इन द डार्क नाइट ऑफ द सोल. दिस पर्सन विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी. न्यू बिगनिंग आ रही है. इट इज टाइम टू टेक एक्शन. नाउ यू विल बी टेकिंग एक्शन. And you, as I said, you are leaving the toxic situation, toxic mentality and toxic person and moving ahead. तो divine का, universe का direct message है आपके लिए कि you have to leave. This is a message for you. You have to leave that toxic situation, that toxic place or that toxic person in your life and move ahead. You will be getting a lot of amazing new ideas that has to be implemented. As I said कि ना एक्शन लोगे आप तो opportunities आ रही हैं आपकी तरफ. One last shuffle. What are the messages? What are the other messages? One last shuffle. Thank you. Someone is very optimistic, enthusiastic, creative and energetic person is coming towards you and you are coming into this energy. आप बहुत energetic feel करोगे. You are taking your authority in your hand. You are taking charge of your life on your hands. In the end of the January, सारे स्ट्रेंथ इकट्ठी करने के बाद, इवेलुएट करने के बाद चीज़ों को, यू आर कमिंग इन टू योर पावर, यू आर गैदरिंग योर स्ट्रेंथ. You will be going after your dreams. It is a message for you. You have to go after your dreams. You need to you are expanding your horizons now. Opportunities आएंगी, आप उनको लोगे and you will be expanding your horizons. As I said, your creativity will enhance, so you are taking your creativity to the next level. And this is a message for you कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. आपको अपने उम्मीदों को, अपने सपनों को नए पंख देने हैं और उड़ना है. दिस इज अ मैसेज फॉर यू. Name, fame, popularity, new beginning is coming into your life with the Sun card. This is the most positive card in the tarot. So brightness आ रही है, and you will be connecting with the power of the sun. Brightness आ रही है, एक warmth आएगी आपके लाइफ में, when things will fall into the place. न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लिए. रिलेशनशिप्स जो हो रहे हैं वो म्यूचुअल होंगे आपके. एंड देयर माइट बी गुड न्यूज़ रिगार्डिंग चाइल्ड ऑल्सो. your plans will work out perfectly. Amazing ideas that will provide you rewards. You need to put gratitude, you need to say gratitude. आज से from the day one of the year, 1st of January से make habit of paying gratitude. अगर आप लिख नहीं सकते हो जनरल में तो आप just say gratitude to universe, gratitude to God, gratitude to your deities जिन पे भी आप believe करते हैं, जिनको भी मानते हैं, कि whatever you have in your life and whatever you are manifesting in your life, you have to pay gratitude for that. You have already received and achieved that. You need to put gratitude for the blessings that you have in your life. So these were the messages, blessings coming into your life in the first month of year January 2025. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं. थैंक यू सो मच एवरीवन.